नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर में कम अंक के कारण रिजेक्ट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन का रास्ता हुआ साफ। 50% से कम अंक पर भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था और उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया था जिनका इंटर में 50% से कम मार्क्स थे। लेकिन अब सीधे कहा गया है कि उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा जिनका 50% से ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग में काउंसलिंग करने के बाद URL में डाल दिया नाम। URL में नाम डालने से चयन रद्द होने पर रोते अभ्यर्थी धीरज और चंदन। शुक्रवार को सदर अस्पताल में सर्टिफिकेट लेने को कतार में खड़ी महिला अभ्यर्थी। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में फिर हंगामा। जी हाँ, नियुक्ति पत्र तो मिल गया है, लेकिन जैसे ही मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता आती है तब अभ्यर्थियों को पसीना छूट जाता है, क्योंकि काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र से ज़्यादा अभी परेशानी कहाँ हो रही है, तो मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने में अभ्यर्थियों को हो रही है। तो चलिए इस खबर को अब हम विस्तार से देखते हैं। ये खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है। हिंदुस्तान पेपर में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। इंटर में यहाँ देख सकते हैं, इंटर में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाल का नियुक्ति पत्र मिलेगा, यानी कि उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा जिनको 50% से कम है और बाहर कर दिया गया है, यानी कि रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है। इंटर में कम अंक के कारण रिजेक्टेड लिस्ट में आने वाले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए पत्र के आलोक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। ग्रेजुएशन के आधार पर इनकी नियुक्ति को लेकर आदेश मिला है। रिजेक्टेड सूची में शामिल 108 में 38 का नाम अनुशंसा करके भेजा गया है, यानी कि जो रिजेक्ट लिस्ट 108 अभ्यर्थियों को निकाला गया था उसमें 38 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 50% से कम मार्क्स है। लेकिन अब उन 38 अभ्यर्थियों को सचिवालय यानी कि शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है अनुशंसा के लिए कि इनको अब नियुक्ति पत्र देना है। अब जैसे ही विभाग से आदेश आएगा इनको नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। एक अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि 38 अभ्यर्थियों के लिए। साथ में और भी किसी जिले का होगा तो ये खबर उनके लिए अच्छी बन सकती है। संबंधित नियोजन इकाइयों को आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर इन्हें नियुक्ति पत्र दे देना है। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से चल रहे इस मामले पर फंसा पेच अब खत्म हो गया है। कमाल यह है कि यह पेच सरकारी विभाग के आदेश के कारण ही फंसा था। एक ही बिंदु पर विभाग के अधिकारियों के अलग अलग आदेश ने ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन उन्हीं आदेशों में से एक ने इनको नियुक्ति पत्र देने के रास्ते को साफ कर दिया। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने अभ्यर्थियों को इंटर में कम अंक के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर खबर प्रकाशित की थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में फिर हंगामा। शिक्षक नियोजन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों ने
हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग के तौर पर लगाई गई रस्सी को तोड़ दिया। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सुबह से शाम तक अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभ्यर्थी चौथे दिन भी पैथोलॉजी में रिपोर्ट के लिए चक्कर काटते रहे। लाइन में महिलाएं और लड़कियों की संख्या अधिक थी। इलाज कराने आए मरीजों को हुई परेशानी। शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़ के कारण ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों की परेशानी हुई। कई मरीज पर्चा काटने के बाद भी इलाज व जांच नहीं करा सके। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीएस कार्यालय में 4 काउंटर बनाए गए थे। बताया गया कि मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के जिलों के अभ्यर्थी भी यहां आकर अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इस कारण भीड़ बढ़ गई है। यहाँ देखिए, पिछड़ा वर्ग में काउंसलिंग करने के बाद यूआर में डाल दिया नाम। सर, हमारी काउंसलिंग पिछड़ा वर्ग में हुई थी। पिछड़ा वर्ग में हम सबसे ऊपर थे। यह देखिए, हमें यह पर्ची भी काउंसलिंग के बाद दी गई। काउंसलिंग पिछड़ा वर्ग में कराया गया और चयन सूची में नाम यूआरएल में डाल दिया गया है। अब हमारा चयन यूआरएल में रद्द कर दिया गया है। पिता ऑटो चलाते हैं, किसी तरह पढ़ाई की है और जब नौकरी मिली तो वह भी छीन ली गई। हमारा क्या कसूर है। शुक्रवार को डीओ कार्यालय में पहुंचे साहेबगंज का चंदन यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा। नियोजन इकाइयों की मनमानी के सामने बेबस अभ्यर्थियों की गुहार भी दम तोड़ने लगी है। छठे चयन की शिक्षक बहाली में काउंसलिंग ही नहीं बल्कि चयन में भी किस तरह खेल हुआ है, यह हर दिन एक नए रूप में सामने आ रहा है। शुक्रवार को डीएम कार्यालय से लेकर डीओ कार्यालय तक ये अभ्यर्थी चक्कर काटते हैं। नियोजन इकाइयों का खेल यह कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पिछड़ा वर्ग में कराई गई उनका नाम चयन सूची में यूआरएल में डाल दिया गया। मामला साहेबगंज के 1 से 5 की बहाली का है। अभ्यर्थियों ने डीएम से गुहार लगाई। विमलेश यादव, धीरज, चंदन, मिथिलेश यादव, जयशंकर कुमार ने कहा कि 25 जनवरी को काउंसलिंग आरक्षित कोटि में हुई। वहीं डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जांच के आधार पर साहेबगंज में 25 अभ्यर्थियों का चयन रद्द किया गया। इन सीटों पर 14 मार्च को काउंसलिंग कराई जानी है। इसमें इनको मौका मिलेगा। तो पूरा डिटेल हमने आपको दिया दोस्तों, और भी अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको ज़रूर देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।